अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब खत्म हो गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और दोनों देशों के बीच शांति समझौता इसी सप्ताह यूरोप में साइन हो सकता है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और कई मुद्दों पर बातचीत जारी है। इस बीच अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया है। वहीं ट्रंप ने पहले ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी, लेकिन बाद में कहा कि बातचीत में प्रगति होने के कारण नए हमले फिलहाल रोक दिए गए हैं। अब सबकी नजरें संभावित शांति समझौते पर टिकी हैं, जो मध्य पूर्व की राजनीति और वैश्विक तेल बाजार की दिशा तय कर सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनियों पर भी दिखाई दे रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने स्पेसएक्स और उसकी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को पश्चिम एशिया में संभावित सैन्य लक्ष्य घोषित किया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी सैन्य अभियानों में स्टारलिंक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जबकि अमेरिका और स्पेसएक्स की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब स्पेसएक्स अपने ऐतिहासिक आईपीओ के जरिए करीब 75 अरब डॉलर जुटाने और लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन तक पहुंचने की तैयारी में है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों की योजना रोकने का दावा किया है, लेकिन ईरान ने किसी भी समझौते की बात को खारिज कर दिया है। ऐसे में पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका बनी थी है। थाईलैंड की राजकुमारी वज्रकीर्ति आभा नरेंद्र दिव्यावती का 47 साल की उम्र में निधन हो गया। वे दिसंबर 2022 से कोमा में थी। अपने कुत्तों को टहलाते समय अचानक गिरने के बाद उन्हें दिल की गंभीर समस्या हुई थी, जिसके बाद से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। थाई शाही परिवार ने शुक्रवार को उनके निधन की पुष्टि की। राजकुमारी वज्रकीर्तियाभा को शाही परिवार की सबसे प्रभावशाली और शिक्षित सदस्य माना जाता था। उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की थी और संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ थाईलैंड की राजदूत के रूप में भी सेवाएं दी थीं। वे राजा महावजिरा लोंगकोर्न की सबसे बड़ी संतान थीं और उत्तराधिकार की प्रमुख दावेदारों में गिनी जाती थी। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एक अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया की सीमा में ड्रोन भेजकर तनाव बढ़ाने और युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने का दोषी मानते हुए 30 साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने उन पर सत्ता के दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप लगाए थे। हालांकि यून ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने देश के खिलाफ कोई गद्दारी नहीं की। इससे पहले भी उन्हें मार्शल लॉ लागू करने और विद्रोह में भूमिका निभाने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। दिसंबर 2024 में संसद पर नियंत्रण की कोशिश के बाद उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था और उन्हें पद से हटा दिया गया था। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा है कि ऐसे कदमों से सिर्फ क्षेत्रीय तनाव और आर्थिक नुकसान बढ़ता है। श्रीनगर स्थित संस्था एसोसिएशन ऑफ टेरर विक्टिम्स इन कश्मीर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंता जताई है। संस्था की अध्यक्ष तस्लीमा अख्तर ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की है। इसी बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी पाकिस्तानी कार्रवाई की आलोचना की है और असहमति की आवाज दबाने के आरोप लगाए हैं। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने भी प्रशासन और सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़े पैमाने पर हिंसा और राजनीतिक नियंत्रण के दुरुपयोग की बात कही है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हम